आरएलपी ने दूसरी लिस्ट जारी कर दी है। कुल 11 उम्मीदवारों के नामों की घोषणा की गई है। निवाई से प्रहलाद नारायण को चुनावी मैदान में उतारा गया है। तो बड़ी सूचना इस वक्त की 11 और उम्मीदवार आरएलपी की ओर से चुनावी मैदान में उतारे गए हैं। देवली उनियारा से विक्रम सिंह गुर्जर को चुनावी मैदान में उतारा गया है। पार्टी ने इन पर दांव खेला है। तो वहीं पुष्कर से अशोक सिंह रावत, मसूदा से सचिन जैन सांखला को टिकट दिया गया। तो इससे पहले 10 उम्मीदवारों के नामों का ऐलान आरएलपी की ओर से किया गया था और अब 11 और उम्मीदवारों के नामों का ऐलान किया गया है। घोषणा कर दी गई है 11 और उम्मीदवारों की। तो आरएलपी की ओर से भी इस बार कुल 200 सीटों पर चुनाव लड़ने का दावा करते हुए ये भी कहा जा रहा है कि इस बार चुनाव आरएलपी ही जीतेगी। लगातार सांसद हनुमान बेनीवाल एक्टिव भी नजर आ रहे हैं। अलग अलग यात्राएं भी उनकी ओर से निकाली जा रही हैं और बड़ी संख्या में जन समर्थन मिलते हुए भी नजर आ रहा है। माना जा रहा है कि इस बार जाट वोटर्स बड़ी संख्या में आरएलपी की ओर रुख कर रहे हैं। सहयोगी बाबूलाल धायल इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। बाबूलाल, 11 उम्मीदवारों के नामों का ऐलान हुआ है। कौन कौन से समीकरण साधने की कोशिश? बिल्कुल, सोशल इंजीनियरिंग का पूरा ध्यान रखा हनुमान बेनीवाल ने। सबसे पहला नाम निवाई से प्रहलाद नारायण बैरवा का है। यहाँ पर बैरवा जो वोट है उनकी संख्या बहुत ज्यादा है, करीब 50,000 के आसपास बैरवा वोटर है। बैरवाओं के साथ जाटों को लाने की एक कोशिश है हनुमान बेनीवाल की। अगर बैरवा और जाट मिल जाते हैं और दूसरी जातियों का थोड़ा बहुत समर्थन भी मिल जाता है तो फिर प्रशांत बैरवा जो है उनको मुश्किल आ सकती है, क्योंकि प्रशांत बैरवा जो है वो वर्तमान में वहां से विधायक हैं, सचिन पायलट के नजदीकी हैं। तो बैरवा गुर्जर बनाम बैरवा जाट की ये लड़ाई होगी अगर हनुमान बेनीवाल का उम्मीदवार वहां पर दम दिखाता है तो। देवली उनियारा में एक बहुत ही मजबूत चेहरे को आरएलपी ने मैदान में उतारा है। डॉक्टर विक्रम सिंह गुर्जर को बरसों से कांग्रेस की टिकट के लिए तैयारी कर रहे थे। इस बार फिर निराशा हुई तो ये बगावत करके और आरएलपी का दामन इन्होंने थामा और आरएलपी ने इनको टिकट दे दिया है। कॉलेज के शिक्षक हैं, गुर्जरों में बड़ा नाम है और सब लोगों के बीच में जाना पहचाना चेहरा है डॉक्टर विक्रम गुर्जर। पुष्कर में भी अशोक सिंह रावत जो कि जिला रावत महासभा अजमेर के अध्यक्ष हैं, बीजेपी में रहे लंबे समय तक, बीजेपी की टिकट के दावेदार भी थे, लेकिन सुरेश रावत को वहां से पार्टी ने फिर टिकट दिया तीसरी बार। इसलिए हनुमान वाले वहां पर जाट और रावतों को साथ लेकर के नए समीकरण बना दिए हैं। अब देखना है कि इसका फायदा नसीम अख्तर इंसाफ को कितना होता है। और ये भी देखना होगा बाबूलाल कि बाकी के जो उम्मीदवार बचे हुए हैं, जो सीटें बची हुई हैं, उनका ऐलान राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी की ओर से कब किया जाता है। बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारियों के लिए।